तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूनिसम एग्रीटेक के एसएमई आईपीओ की। और सवाल एकदम सिंपल है, क्या ये एक छुपा हुआ हीरा है या फिर एक वैल्यू ट्रैप? आइए इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। तो यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पेंच। सोचिए, एक तरफ कंपनी का मुनाफा साल भर में अचानक डबल हो गया, पूरे 100% की ग्रोथ, और दूसरी तरफ ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल ठंडा, एकदम जीरो, मतलब लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना के बराबर। यही वो पजल है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, तो इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुंचें, ये समझना सबसे जरूरी है कि कंपनी आखिर करती क्या है इनका बिजनेस मॉडल। तो उन्हीं से एग्रीटेक बेसिकली एक एग्रीटेक कंपनी है। आसान भाषा में कहें तो ये हाईटेक किसान हैं जो हाइब्रिड बीज यानी एडवांस्ड सीड्स बनाते और बेचते हैं। इनका मेन काम ऐसे बीज बनाना है जिससे सब्जियों, फूलों और बाकी फसलों की पैदावार बढ़े और उनकी क्वालिटी भी बेहतर हो। अब देखिए, कंपनी की असली ताकत यहाँ है। इनके बीज से ना सिर्फ फसल ज्यादा होती है, बल्कि प्रोड्यूस की क्वालिटी भी अच्छी होती है, और इन बीजों में बीमारियों से लड़ने की ताकत भी ज्यादा होती है। और इस सबको जमीन तक पहुंचाने के लिए 6 राज्यों में फैला 1000 से भी ज्यादा डीलर्स का एक सॉलिड नेटवर्क है। मतलब रीच काफी इंप्रेसिव है। अब जरा आईपीओ की डिटेल्स पर नजर डालते हैं। ये एक एसएमई आईपीओ है जिसका प्राइस बैंड 63 से 65 रुपए का रखा गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 2,60,000 रुपए का है। पर यहाँ सबसे अहम बात है 100% फ्रेश इशू। इसका सीधा सा मतलब है कि सारा का सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ में लगेगा। 1 रुपया भी किसी पुराने इन्वेस्टर की जेब में नहीं जा रहा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सारी कहानी छुपी है, यानी नंबर्स। यहां हमें जबरदस्त ग्रोथ दिखेगी, लेकिन साथ में एक छोटा सा रेड फ्लैग भी। जरा इन नंबर्स को देखिए, ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, ये तो जैसे रॉकेट की स्पीड वाली ग्रोथ है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी हर साल तेजी से बढ़ रहा है। खासकर फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 के बीच मुनाफा लगभग डबल हो गया है। कमाल के फिगर्स हैं। और ये नंबर तो कहानी को और भी मजबूत बना रहा है। 44.54% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ। सीधे शब्दों में, कंपनी अपने शेयर होल्डरों की हर 100 रुपए की पूंजी पर 44 रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा रही है। ये बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबूत है। तो सब कुछ एकदम बेहतरीन लग रहा है ना? ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी सब टॉप क्लास। लेकिन जैसा मैंने कहा था, अब आती है कहानी में एक चिंता वाली बात। और वो चिंता है ये नंबर 1.24। ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है। देखिए, जब ये रेशियो 1 से ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ उसके अपने पैसे से भी ज्यादा है। ये थोड़ा रिस्क वाली बात है और एक साफ रेड फ्लैग है। तो सवाल उठता है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका क्या होगा? एक बड़ा हिस्सा वर्किंग कैपिटल में जाएगा। लेकिन यहाँ अच्छी खबर यह है कि लगभग 5.5 करोड़ रुपए से कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी। तो जो हमने रिस्क की बात की उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, जो एक स्मार्ट मूव है। ठीक है, तो हमने ग्रोथ देख ली, रिस्क भी समझ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, जिस दाम पर ये आईपीओ मिल रहा है वो आखिर सस्ता है या महंगा? इस टेबल को देखते ही सारी पिक्चर साफ हो जाती है। यूनिसेम का पी रेशो 15 से भी कम है, जबकि इसके कंपेटिटर्स जैसे विश्वास एग्री सीड्स और धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस 26 और 30 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल साफ है, वैल्यूएशन के मामले में ये आईपीओ बहुत आकर्षक यानी सस्ता लग रहा है। पर इतने सारे पॉजिटिव्स पर एक चीज भारी पड़ रही है, और वो है जीरो ग्रे मार्केट प्रीमियम। जीएमपी का शून्य होना मार्केट का सिग्नल है कि भाई, लिस्टिंग के दिन पार्टी की उम्मीद बिल्कुल मत रखो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। तो अब वक्त है सारे टुकड़ों को जोड़कर एक आखिरी तस्वीर बनाने का। इन सब प्रोज और कॉन्स को देखने के बाद इस आईपीओ में करना क्या चाहिए, अप्लाई करें या अवॉइड? तो देखिए, तस्वीर बिल्कुल दो रंगी है। एक तरफ रॉकेट जैसी ग्रोथ, सस्ती वैल्यूएशन और 100% फ्रेश इशू जैसे सॉलिड पॉजिटिव्स हैं। तो दूसरी तरफ जीरो लिस्टिंग गेन की मायूसी, कर्ज का पहाड़ और एसएमई आईपीओ से जुड़े दूसरे रिस्क जैसे बड़े नेगेटिव्स हैं। इसलिए फैसला इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका मकसद क्या है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग के दिन पैसा बनाकर निकलने वालों में से हैं तो इससे बिल्कुल दूर रहिए। लेकिन
अगर आप एक लंबा खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, रिस्क से नहीं डरते, तो इसके फंडामेंटल्स और सस्ती वैल्यूएशन में दम है। लंबी अवधि के लिए इस पर विचार किया जा सकता है।